पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है नागराज और जादूगर साकुरा, और जिसके लेखक हैं मनीष चंद्रगुप्ता, पढ़ेंगे। आश्चर्यजनक, विश्व के 3 महारथी एक साथ, और वो भी कैद में। मेट्रोपोलिस का रक्षक महाबली सुपरमैन, गोथम शहर का रक्षक सूरवीर बैटमैन, बलशाली स्पाइडरमैन, तीनों वीर मेरी यानी जादूगर साकुरा की कैद में। और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। हा हा हा। कौन है यह पागल बोना जादूगर साकुरा, जो विश्व विजय का सपना देख रहा है? पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर साकुरा ग्रह। इस ग्रह के वासी साकुरा बोने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई है। मैं सेनापति थ्रेसर साकुरा विक्टर साकुरा को गद्दार घोषित करता हूँ। इसने साकुरा वासियों की जिंदगियों से खेलना चाहा, साकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं, और हम इसकी यह मनुष्य भी बिगाड़ देंगे, और इससे सारी जादुई शक्तियां भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टर साकुरा के मुंह से टकराई। और आश्चर्य, विक्टर साकुरा न केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया, बल्कि उस घेरे के टूटते ही वह अपने सुरक्षा कवच में आ गया, और वहां उपस्थित सभी साकुरा ग्रहवासियों को स्तब्ध छोड़कर साकुरा वहां से कूच कर गया। फिर वह हीरा साकुरा को लिए साकुरा ग्रह की आकाशगंगा को पीछे छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। मेट्रोपोलिस और महाबली सुपरमैन आज किसके साथ आंख मिचौली खेल खेल रहा है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिसाइल मैन। उफ, यह किधर जा रहा है? यह तो वाशिटर ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर यह इसे भी तो उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होना है। उफ। और सुपरमैन के देखते ही देखते मिसाइल मैन की मिसाइलों ने पुल को ध्वस्त कर दिया। फिर सुपरमैन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर ली तुमने शैतान, बस अब कुछ और नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगे सुपरमैन। और सुपरमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रोपोलिस शहर से दूर ले गया। उफ, यह तुम मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो सुपरमैन? तुम्हारी कब्र वहां बनाने के लिए। तब जबकि बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर सुपरमैन उस धकते हुए ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा। मिसाइल मैन नहीं, और सुपरमैन ने उसका हाथ छोड़कर उसे ज्वालामुखी में धकेल दिया। यह भयंकर धमाका हुआ और सुपरमैन मुस्कुराता हुआ उस कुएं के गुब्बार से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी इस शैतान ने। और तभी और अब समय है अपने क्लार्क कैंट के रूप में आने का। अरे यह क्या? जैसे बिजली से चमकी हो, किंतु सुपरमैन की दृष्टि ने उस हीरे को बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। सुपरमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ता बनाता हुआ प्रविष्ट हो गया, और शीघ्र ही वह हीरे को उठाए बाहर निकला। अपनी एक्सरे से दृष्टि से उसने हीरे में कैद इंसान को भी देख लिया। अरे, इसमें तो कोई मानव कैद है। फिर उसने अपनी पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए और साकुरा आजाद हो गया। हेलो, मैं सुपरमैन। शुक्रिया दोस्त। हा हा हा। मैं विक्टर साकुरा। तुम मुझे केवल साकुरा भी कह सकते हो। फिर साकुरा उसे अपने ग्रह साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया। सुपरमैन ने भी साकुरा को पृथ्वी के बारे में बताया। यह है पृथ्वी का भूगोल, और मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूँ। और तब आया साकुरा के दिमाग में एक शैतानी विचार। तो यह है पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव। अगर मैं इसको अपने कब्जे में कर लूं तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले ही पल, रुक जाओ सुपरमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। और सुपरमैन मुस्कुराने लगा। क्यों टिंगू मास्टर, क्या हुआ? तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। सुपरमैन ने पलटकर अपने लबादे को फटकारा। साकुरा संभल कर कलाबाजी खाता आया और तेजी से सुपरमैन से टकराया, लेकिन सुपरमैन ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। साकुरा पलटा और उसने सुपरमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। आह, मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ न चलेगी सुपरमैन। और फंस के रह गया सुपरमैन जादूगर साकुरा की जादुई कैद में। उफ, यह क्या हो गया है? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हा हा हा। अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु सुपरमैन की आवाज ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। यह तुम्हारी भूल है साकुरा। अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। कौन है वे? बैटमैन, स्पाइडरमैन और नागराज, गोथम शहर की वह यात्री। यह समय है ब्रूस वाइने यानी बैटमैन की रात्रि गश्त का, और अब देखना है कि यह बैट सिग्नल किसके लिए दिया गया है। बैटमैन उस समय आश्चर्यजनित रह गया। जब सुपरमैन, तुम यहाँ और इतने असाए, यह किसने किया?
तभी मैंने और मेरा परिचय है जादूगर साकुरा। जादूगर साकुरा ने बैटमैन के मुंह पर एक जबरदस्त प्रहार किया और बैटमैन ने संभलते हुए तुरंत वापस जादूगर साकुरा पर एक प्रचंड प्रहार किया। साकुरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगले ही क्षण बैटमैन भी साकुरा की कैद में था। फिर साकुरा दोनों को लेकर उड़ चला। चले तीसरे सुरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर पार्क उफ स्पाइडरमैन रेडियोधर्मी में एक प्रशिक्षण के दौरान छात्र पीटर पार्क को एक मकड़ी जो रेडियोधर्मी किरणों से हाँ उठी थी काट लेती है। विज्ञान के एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर में उस मकड़ी की सारी शक्तियां और गुण आ जाते हैं और वास्तव में पीटर एक मानवीय मकड़ी बन जाता है। मेरी मकड़ी इंद्री कह रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब यह खबर उड़ी है कि एफिल टावर पर बम फिट है, मैं पीटर पार्कर के रूप में यहीं मौजूद था। खबर सच्ची थी। उफ, यह रहा बम। बहुत पावरफुल है, मुझे सावधानी से इसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते ही यह फट जाए या इसका टाइम कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरा स्पाइडरमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया ही है, किंतु अगले ही क्षण खतरा और बढ़ गया जब साकुरा ने वहां प्रवेश किया और बम स्पाइडरमैन के हाथ से निकल गया। किंतु बिजली की तेजी से स्पाइडरमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही छलांग लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे ही वह संभला, साकुरा ने उसे बर्फ की चट्टान में कैद कर लिया। हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो स्पाइडरमैन गायब हो गया। देश भारत, दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जैमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज विश्वव्यापी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजी का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। जल्द ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप यह सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। हा, मजा आ गया। का अजीबो गरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया और हाथी चिमड़ता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। उफ, यह क्या? यह कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया यह तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन ही समझ रहे थे। हा हा हा। नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था और वह सर्कस के अंदर प्रविष्ट हो गया। रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ पड़े और चारों तरफ मचाई तबाही मचा दी। बचाओ बचाओ बचाओ! हुई माँ! पल भर में त्राही त्राही मच गई। सभी में भगदड़ मच गई। नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार किया। रुक जाओ दुष्टों, क्यों निर्दोषों की हत्या कर रहे हो? बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लो अल्बानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। हा हा हा। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा! ओह, तो यह है इस सारी तबाही की जड़। पर यह है कौन? उछाल फेंकी। नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु साकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हुए हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। नागराज की असीमित शक्तियां धीरे धीरे जवाब देने लगी, किंतु आश्चर्यजनक महाबलशाली अल्बानो ने अपने बलशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त। यदि कोई आम हाथी होता तो मैं संभाल लेता। यह मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते ही देखते दोनों तूफान की तरफ लपके। इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। दो दिग्गजों ने बलशाली प्रहारों से तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर तूफान को बेहोश होते ही देर नहीं लगी। और तभी सूरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम! उफ आह! अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने साकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान! नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो साकुरा बेदम हो गया। बोल, कौन है तू शैतान बोने? साकुरा, जादूगर साकुरा। किंतु तभी मौत का कुआं नाम का वह विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने साकुरा को छोड़ा और उफ, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वह गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ और उसने उस गोले को पकड़कर दूर धकेल दिया। नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया, किंतु एक शक्तिशाली प्रहार नागराज को भी लगा। आश्चर्यजनक रूपी! हाय, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, यह सब क्या गोरख धंधा है! तभी पंडाल साकुरा के अट्टहासों से गूंज उठा।
हा नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानवों की हालत। इन सब की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो उंगली की एक ही हरकत में इन्हें खत्म कर सकता हूँ। कहाँ छुप गया डरपोक बोने, सामने आ तू। तभी वहीं छिपी विसर्पी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वह शैतान बोना गायब हो गया। अब निकल चलो यहाँ से, चलो भाग चले। लेकिन वह ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि उफ, उन पर एक प्रहार हुआ। नागराज क्रोधित हो उठा। साकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, नीच सामने आ जा। विसर्पी के पांव चिंगारी से बुरी तरह झलस गए थे। हा नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या जरूरत। मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूं, तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे। फिर मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई। उफ, आग, भागो। और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू कर दिया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नागराज ने फुर्ती से सुपरमैन के शरीर को संभाला। और दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो सुपरमैन, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर बैटमैन, समय बहुत कम है। स्पाइडरमैन, आग तेज होती जा रही है। लाओ अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकता है। और विसर्पी। लेकिन तभी रेल की पटड़ी के आगे एक विशाल वृक्ष का तना गिरता है। और कुछ ही पलों में शैतान साकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। उस गर्मी बढ़ती जा रही है। हा नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते। तुम्हारी चिताएं यहीं बनेंगी। लगता है नागराज ने हार मान ली। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूँ। और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद। आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज। जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है तब तक। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूँ। गुरु गोरखनाथ की शक्ति सुपरमैन से टकराई। बैटमैन भी स्वतंत्र हो गया। और अब बारी थी स्पाइडरमैन की। स्वतंत्र होते ही स्पाइडरमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज किया। उफ, यह बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लाओ अल्बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था। वह विसर्पी के पांव भी ठीक हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी। हम सभी ने गुरु गोरखनाथ का धन्यवाद किया। लेकिन तभी जादूगर साकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों। साकुरा से टक्कर लेते हो, इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती। अब मुकाबला टक्कर का है साकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गुरु गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने साकुरा को और मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अब इसकी चिंता तू मत करना। पर साकुरा जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आया। और देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। उफ, आश्चर्यजनक। और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। हा, तबाही मचा दूंगा विश्व में। साकुरा जिंदाबाद। फिर वह वहां खड़ी निर्देश लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा इस दैत्य पर। सुपरमैन ने उसकी कनपटी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्बानो पर उस प्रचंड प्रहार का कुछ असर ना हुआ। उफ, लगता है साकुरा ने इसे मेरी शक्तियों को का तोड़ दिया है। अल्बानो ने सुपरमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। बैटमैन, स्पाइडरमैन ने अल्बानो के चारों तरफ रस्सी और मकड़जाल का जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। इधर सुपरमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं, इससे जरूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। इस वक्त नागराज क्या कर रहा था? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरोमसी करनी पड़ेगी। उफ, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को काट नहीं पा रहे हैं। इस तरह दासियों हाथियों की मौत को नींद सुला सकने वाली नागराज का यह जहरीला वार भी नाकाम रहा। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागानंद और नागनाथ, नागराज की कलाइयों से दोनों सेनानायक निकल चले अपनी सेना के साथ। और अल्बानो के खिले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। और तभी, इससे दूर हट जाओ नागराज और बैटमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया है मैंने, वह बस फटने ही वाला है। सुपरमैन चिल्लाया। नागराज, बैटमैन ने स्पाइडरमैन का अनुसरण किया। यह बम अगर चल जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता।
और अगले ही क्षण बम फटा। लेकिन आश्चर्यजनक, अल्बानो टस से मस ना हुआ। वह वही खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी मैंने अपने इस वार में। सुपरमैन ने एक जबरदस्त प्रहार किया उस पर। अल्बानो दूर जा गिरा। मुझसे आश्चर्य है, यह मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया। हैरान थे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। यह तो उठ भी नहीं पा रहा है अब, इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, यह इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी भारी त्वचा अभेद्य हो गई है, तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। उन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर ने चारों तरफ से एक साथ फोटो खींच रहे थे और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल ली मेरिडेसन में नागराज जादूगर साकुरा का क्या हुआ होगा। दोस्त, इसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा। किन्हीं अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।